वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 जून और 25 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मयंक बोरडक का नेशनल तीरंदाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक, बाल मजदूरों को मुक्त करवाने में राजस्थान की स्थिति और केवलादेव नेशनल पार्क में कछुओं की नई प्रजाति। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट, डेली वीकली 15 दिन मंथली आपको क्लास मिलती रहती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 24 जून को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा 12वें भारत गौरव अलंकरण समारोह में राजस्थान की कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। 5 प्रतिभाएं सम्मानित होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 24 जून से स्टार्ट हुआ, 9 जुलाई तक चलेगा। राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरासिस वास्कुलर सर्जरी यूनिट कहां स्थापित की गई है? जेके लोन हॉस्पिटल, जयपुर। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? 10 गीगावाट। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था। फिर मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनाने की घोषणा की? जैसलमेर। किस जिला प्रशासन द्वारा आजू गुजू चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 और 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? बीकानेर में। और राजस्थान के नाड़ी वैद्य जिन्हें भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद के सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ताराचंद शर्मा को। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। आज इसका हमने रिवीजन कर लिया। इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 1 साल का आपको करंट मिलता है उसमें प्राप्त होगी। और इसकी क्विज है वो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर आपको प्राप्त हो जाती है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 25 जून राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 24 जून 2025 से शुभारंभ कहां से किया गया? ये लो जी, ये तो पता हमने कल देख लिया था कि 24 जून से 9 जुलाई तक चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कहां से है? वो हुई है जयपुर जिले के दुद्दू तहसील के बिचून ग्राम से। जयपुर जिले की दुद्दू तहसील के बिचून ग्राम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, आयुर्वेद मंत्री, ठीक है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा से शुरुआत हुई है। तो देखिए, आरंभ तिथि 24 जून, समाप्ति तिथि 9 जुलाई 2025। शुरुआत कहां से हुई? बिचून ग्राम, दुद्दू तहसील, जयपुर। मुख्य उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10,000 गांव को के बीपीएल परिवारों का सर्वे करना है। उन्हें गरीब मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजना से जोड़ना है, उनके आवेदन करवाने हैं। गरीब किसान मजदूर यानी सब काम किया जाएगा। कल्याणकारी जितना भी काम है ना, टोटल किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रोज और वस्तुगत शिविर आयोजित किए जाएंगे, तो सब होगा। अब ये पखवाड़ा चल गया, ठीक है, संबल पखवाड़ा। ये अब 24 जून से लेकर 9 जून तक चलेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। देश में बाल मजदूरों को मुक्त करवाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? बाल मजदूर कौन से हैं? जो 14 साल या उससे कम के बच्चे हैं, जिनको मजदूरी करवाई जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं भी मजदूरी करवाई जाती है, उस बाल मजदूरों को मुक्त करवाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है? तो राजस्थान तेलंगाना और बिहार के बाद तीसरे स्थान पे है। इसने पिछले 1 साल से बहुत सारे बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है। तो देखिए, बाल श्रम और बच्चों की ट्रैफिकिंग से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ 2024-25 में चलाए गए अभियानों में बाल मजदूरों को मुक्त करवाने के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान में 3,847 बच्चे इस दौरान छुड़वाए गए, यानी समथिंग 4,000 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया गया। सबसे ज़्यादा तेलंगाना में करवाया गया और 2 नंबर पे बिहार में। और बिहार में तो वैसे ही बहुत है, तो जहाँ मिले, क्योंकि पता नहीं चलता बाल मजदूरों का। बाल मजदूर 14 साल से कम के बच्चे बहुत जगह, जैसे खनन क्षेत्र है और है, अंदर ही अंदर इनसे काम करवाते रहते हैं, तो उनको मुक्त करवाया गया।
23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते और किस इवेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर ये 23वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई। तो इसके अंदर बसंत ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, दीपेश चौधरी ने ज्वेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और जाह्नवी शेखावत ने ज्वेलिंग थ्रो में कांस्य पदक जीता। तो उपयुक्त तीनों में पदक आए, इनका इवेंट हो गया। ठीक है, तो आयोजन कहाँ हुआ? प्रयागराज के अंदर हुआ। अब याद रखना, दीपेश चौधरी ज्वेलिन थ्रो 72.98 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। बसंत ने ऊंची कूद में 2.11 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और जाह्नवी शेखावत ने जवेलिन थ्रो में 43.05 मीटर से कांस्य पदक जीता। तो ये भाई चैंपियनशिप है, ये राष्ट्रीय स्तर की जूनियर, सब जूनियर और सीनियर, इनमें से क्वेश्चन आता है। आने को आ जाए, नए आने को नए आए, और कोई जरूरी नहीं है कि सारे आते हैं और नहीं आते हैं। कई बार एग्जामिनर नहीं देता है, बड़ा प्रश्न भी नहीं देता है, या अंदर से खोज के निकाल के भी प्रश्न दे सकता है, लेकिन हमें डेली के अपडेट में इनको पढ़ना पड़ेगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को कछुओं के लिए एक समृद्ध आवास के रूप में पहचाना गया है? हाल ही में राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कछुओं के लिए एक समृद्ध आवास के रूप में पहचाना गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी अभयारण्य, जो भरतपुर के अंदर है। तो आप देख सकते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, आर्द्र भूमि और पक्षी अभयारण्य है। आर्द्र भूमि साइट में इसको 1981 में रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। 1985 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है और ये अभयारण्य बना था 1956 को। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नवीन चर्चा, अब कछुओं का भी प्रमुख आश्रय हो गया। 10 में से 8 प्रजातियां यहीं पाई गई है, यानी जो कछुए की 8-10 प्रजातियां, उनमें से 8 प्रजातियां इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है। तो याद रखना, 1985 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वर्तमान में सूचीबद्ध लोकटक झील के साथ है, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र विरासत संरक्षण के लिए जानी जाती है। यहाँ पक्षियों की विविधता है, 365 प्लस प्रजातियां हैं और साइबेरियन सार्स जैसे दुर्बल पक्षी यहाँ आते हैं। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में। गोवा में आयोजित ओपन नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में अंडर 14 वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? गोवा में आयोजित ओपन नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में अंडर 14 वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? मयंक बुर्डक ने जीता। किसने? मयंक बुर्डक के द्वारा जीता जाता है। तो देखो, ओपन नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप गोवा, मयंक बुर्डक है, मौजमाबाद दूदू जयपुर निवासी। ये दूदू कभी जिला बनाया था, वापिस अब तहसील बन गई मौजमाबाद, जहाँ एक मौजमाबाद का नाम आते एक दिमाग में आता है। 1550 में स्वाई मान सिंह का जन्म हुआ था। अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, यानी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरो डिजेनेरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए इंसा एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया? या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 में आया। तो इसका उत्तर आएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा। अब राजस्थान के अंदर कितने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, चाहे एम्स है, चाहे आईआईटी है, इन सब के अंदर अब इतनी यूनिट होती है। अब हर विभाग में प्रोफेसर होते हैं कि नहीं होते? हर विभाग में प्रोफेसर है ना कोई काम नई चीज़ में करते रहते हैं। बायो में है, फिजिक्स में या भौतिकी, कुछ भी चलता रहता है। अब आप अगर विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद करेंगे तो आप कितना याद कर पाएंगे, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। और हम कितना इन ऐसे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे तो साल में हजारों प्रश्न हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न मतलब। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को नकारना ही समझदारी होती है। वहाँ 5वां ऑप्शन होता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा, ठीक है। राजस्थान आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा एसोसिएट फेलोशिप IAF से सम्मानित किया गया। उन्हें न्यूरो डिजेनेरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उनके उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए पुरस्कार मिला।
सुजस बुलेटिन अंतिम व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। और वन्य जीव जैव विविधता महत्वपूर्ण संरक्षण संवर्धन हमारी प्राथमिकता। अब देखो, अब ये प्रश्न कोई वैसे काम का नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक ली है। 15वीं बैठक ली है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की है। अब अगर कल को ये प्रश्न आ जाए कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जून 2025 में वन्य जीव मंडल की कौन सी बैठक ली, 15वीं, तो इसका तो कोई अंत है नहीं। ठीक है, हाँ, ये याद रख सकते हैं कि हरियाली राजस्थान के तहत 2025-26 में जो पौधे लगाने हैं वो 10 करोड़ लगाने हैं, और 2024-25 में 7 करोड़ लगाए थे। एक ये देखो, परवन वृहद सिंचाई परियोजना में झालावाड़ और 12 जिले के 27 गांवों को 36.97 करोड़ का मुआवजा मिला। अब कल को प्रश्न आ जाए कि परवन वृहद परियोजना से संबंधित झालावाड़ 12 के 27 गांवों को कितने करोड़ रुपए मिले, 36.97। अब आज तो हमने पढ़ लिया, क्या ये हमें 6 महीने बाद याद रहेगा? नहीं रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। नेट परीक्षा तिथि से टकराव वाले 3 विषयों की परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों टेलीग्राम, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी नानक क्लासेज की सूचना है वो आप तक पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? 11 सितंबर को। 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस बनाया जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? बाड़मेर में, भरतपुर में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यश डे डोज, 1857 की क्रांति के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आवा के किले पर लटका दिया गया था? कैप्टन मैकमोसन। अब कल मैंने 5 प्रश्न दिए थे, कोई बिरला ही विद्यार्थी था 2-4 जिन्होंने इनके कमेंट में जवाब दिए थे, किसी की विद्यार्थी का कमेंट में जवाब नहीं आया था। ये प्रश्न सारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने 23 जून को पूछे थे। अब आप अंदाजा लगा लो, आप जीके तो पढ़ते हो, पोथे पढ़ते हो, बुकें पढ़ते हो, आपने इन क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए ना। हाँ, अब मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ, बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में 75 क्वेश्चन आए थे, 75 में से 8 प्रश्न करंट के आए थे, और 8 में से 5 प्रश्न आपको बुक और क्लास से आए हुए मिले नानक क्लासेज के। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। प्रश्न रह गए 3 प्रश्न रह गए, है ना। फिर भी विद्यार्थियों ने क्या इतने सारे कमेंट किए कि सर बुक से प्रश्न नहीं आया, सर हमने बुक पढ़ी, हमने मेहनत की, सर ये कर दिया वो कर दिया, हाँ था ना। लेकिन आप ये बताओ, 8 प्रश्नों के अलावा आप छोड़ दो, 75 में से 67 प्रश्न और आते हैं। आपने क्या इन 67 प्रश्नों को नहीं किया? क्या आपने रीजनिंग, मैथ, शिक्षा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है, स्कूल मैनेजमेंट है, हिस्ट्री, कल्चर, ये क्या आपने नहीं पढ़ी? आप 67 प्रश्नों में से कम आपका पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन आते हैं। अब के लिए मैंने ये ट्राई की थी, 5 में से 3-4 विद्यार्थी हैं जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए। इन क्वेश्चनों के किसी ने जवाब दिए, ये जीके के प्रश्न ऐसे आए हुए। अब ये इनके लिए दोषी कौन है? हमने हमारी तरफ से इतनी मेहनत की, 1.0, 2.0 इतनी क्लासें लेकर पूरे मन से इतनी मेहनत की और परिणाम को इंतजार करते, लेकिन आरपीएससी का ट्रेंड इतना गजब। और इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको ये दिखाया, अब ये प्रश्न दिखाया, इस प्रश्न का कितनी वैल्यू हो सकती है, कितना सिस्टम हो सकता है। आप एक साल में ऐसे हजारों प्रश्न बन सकते हैं। क्या इनको पढ़ोगे और पढ़ने के बावजूद क्या आपके याद रह जाएगा? नहीं रहेगा। लेकिन विद्यार्थी की फितरत ये है कि क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो सिर्फ सीधा गाली गलौज और अपशब्दों में आप पहुंच जाते हो। हमारा कर्तव्य होता है आपको रास्ता दिखाना, खूब मेहनत करना। आपने खूब मेहनत की, ऐसे नहीं कि हर चीज़ एक पे डिपेंड। आपने पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर सब पढ़ी होगी। आप कम से कम अगर 10 प्रश्न करंट के हैं तो 65 प्रश्न कहाँ गए थे आपके? 65 में से आप 30 नंबर नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने क्या पढ़ा इतने एक साल? लेकिन बस वो बात है कि 2-4 प्रश्न नहीं आए, लोगों के कहने पर स्टार्ट हो गया, और आपका क्या लगता है घर पे बैठे बैठे आपने तो कमेंट डालने शुरू कर। ठीक है। किस किले में ऊंचे भाग का प्रयोग राजा प्रसाद, सबसे नीचे वाले भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? कुंभलगढ़ का किला। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? गिदौर के राजा पूर्णमल। महाराणा कुंभा ने कौन से गांव एकलिंगनाथ जी के मंदिर की पूजा व्यवस्था हेतु प्रदान की? नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा, भीमाना। फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया? पालनपुर, सिरोही, विजयनगर। ठीक है, ये 5 फर्स्ट ग्रेड में आए थे, इनको नोट कर लेना। अब 5 प्रश्न और देख लो। नेक्स्ट डोज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025। 1921-22 में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग किस जिले में लिया? बताना।
अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी ने अपना निर्वासन समय कहाँ बिताया? इस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने समय को रणथंभौर में स्थापित किया? और प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में सारे देने हैं, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। जो 3rd ग्रेड के विद्यार्थी हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, नानक क्लासेज की 3rd ग्रेड की बुक आज से संपूर्ण राज्य में उपलब्ध है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, और ICT की बुक उपलब्ध है। दोनों पुस्तक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं नानक क्लासेज ऐप में जाके, ठीक है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 L2 में आज का जो टेस्ट होने वाला है राजस्थान की मृदा का टेस्ट होगा, 9 बजे इसकी व्याख्या मिलेगी। और 2nd ग्रेड में 2nd ग्रेड टेस्ट सीरीज के अंदर आज आपको जो टॉपिक मिलने वाला है वो है लोक नृत्य रीति रिवाज आभूषण, और टेस्ट सॉल्यूशन आज 8:15 पर आपको मिलेगा। 2nd ग्रेड का सेकंड जो सॉल्यूशन है, दूसरा मेगा टेस्ट, उसका सॉल्यूशन अभी जस्ट 8:15 पे आपको मिलने जा रहा है। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।